तुम भी एक शीट ले आओ सिंपल इंटरेस्ट की, फिर बंद कर देना। जाओ। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है तो बहुत ही आसान सा है। 5,000 रुपये की राशि का 1 साल का साधारण ब्याज दिए, ब्याज की दर निकालना है। कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधा फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, SI इक्वल्स टू PRT बटे 100। जिसको आगे अच्छी बात है, इसको नहीं आया देखो, सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है 200 रुपये है, प्रिंसिपल आपका कितना है 5,000 रुपये, रेट आपको निकालना है। बोले सर टाइम नहीं पता है, दिया तो है, ये क्या है, यही तो टाइम है। आप जो इंटरेस्ट लिखते हो यहाँ पे आपको पहले से पता होता है ये कितने साल का है, तो यहाँ पे 1 साल का है, कभी कभी 3 साल का कहेगा तो 3 कहेगा, 2 कहेगा 2। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर सीधा सीधा दिख रहा है, कितना आ रहा है 4%। सिंपल सा आंसर है, वेरी सिंपल, खत्म। ठीक है, आसान है, इसमें हम लोग टाइम न बर्बाद करते हुए। अगला क्वेश्चन एकदम सेम है, बस थोड़ा सा अलग ये है इसमें कि 14,000 रुपये हमने बैंक में जमा किया, ये प्रिंसिपल है। बेटा जब अगर आ रहा है तो आप बातें ना करो, आगे लगाते रहो, नहीं जैसे आप ऐसे बात करो तो कोई फायदा थोड़ी ना। 35 क्वेश्चन है, फटाफट लगा डालो, या देखो एक बार बोर्ड पे। 14,000 रुपए की चीज ये मिश्र धन है। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ब्याज कितना मिला, तो इसका अंतर कितना अंतर हो जाएगा 21,000। 21,000 हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, तो बस जैसे ही अप्लाई करोगे SI बराबर P हमारा हो जाएगा 14,000, R हमको निकालना है, टाइम हमारे पास पता है 6/100। मैं ये सब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर लेना। ये 2 जीरो आपके मतलब यहाँ पे कट ही गए, एक जीरो इससे कट गया, और आप देख सकते हो 7 2 14, 7 3 21, 6 5 30, और जैसे डिवाइड करोगे 25% आ रहा था, 25 यही आंसर, 25% आंसर। नहीं नहीं, सीट सबको मिल गई ना हर एक को, ठीक क्लियर हो। चलिए तीसरा क्वेश्चन, किसी धन का साधारण ब्याज 12 साल में धन से 3 गुना हो जाता है। ये सब लैंग्वेज समझो, साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज 12 साल में धन से 3 गुना हो जाता है। ठीक है, कई बार बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। क्वेश्चन ने बोला है कि जो ये सिंपल इंटरेस्ट है, वो जो भी धन है, धन का मतलब मूलधन, उसका 3 गुना हो जाता है। इन समझो कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर दे रखा है मूलधन का 3 गुना। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत ध्यान से। अब अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें, SI बराबर PRT बटा 100, सिंपल इंटरेस्ट की जगह तुम लिख सकते हो 3P, ऐसे लिख दिया हमने 3P। अब P को P रहने दो, रेट हमको निकालना है। अच्छा ये सब बवाल कितने साल का था, 12 साल का, बटे का 100। P से P कट गया, भले हमको P नहीं पता था लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है, और आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 चौको 12, 4 25, R की वैल्यू कितनी निकली 25%। कितने लोगों का ये आंसर आया था, सही सही हाथ खड़े करना। देखो बहुत लोग बोर्ड पे, आसान सा क्वेश्चन है, अगर नहीं आया तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, तो ज़्यादातर लोग आना चाहिए था।
ठीक है। किल करने को लोग ऐसे करते हैं, कहते हैं सर वो धन से 3 गुना हो गया, तो अगर हमने धन को 1 रुपये मान लिया तो सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपये हो गया। मतलब वो बच्चे ऐसे बोलते हैं, हमने प्रिंसिपल को सर 1 रुपये मान लिया था, हमने कहा ठीक है, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट होगा 3 रुपये। बोले सर हमने गलती कर ली थी कि हमने 1 रुपये और 3 रुपये, फिर हमने ब्याज 2 रुपये मान लिया। हमने कहा ये गलत हो गया। ये कई बार हम लोग भी गलतियां करते थे। किसी ने ऐसा तो नहीं किया था? कितने लोगों ने किया था? ऐसे लोग सावधान रहो, ऐसे लोग की बात अच्छी है लेकिन जल्दबाजी में गलत होता है। मैंने भी क्या, ये हम भी गलती करते थे, और ये गलती सिर्फ तभी होती है क्योंकि लगता है अबे क्या कूड़ा क्वेश्चन है, 3 गुना फटाक से। ये सिर्फ जल्दबाजी में गलती होती है। मतलब क्वेश्चन इज टोटली, और इससे भी आपका मैच हो सकता है। मैच नहीं किया, मैच कर गया था, आप देखो ऑप्शन मैच कर गया। मतलब ये एक महापाप वाली दुनिया है। मतलब आप गिरे, ऊपर से आप नर्क में चले गए। मान लो दुनिया ही अच्छी होती, वहां पे सब अच्छा अच्छा, एक गड्ढा बना था, जैसे गिरे सीधा यहाँ पहुंच गए। मतलब आंसर गलत है। क्लियर है? तो इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो। तो फिर ऐसे कैसे आप निकाल लेंगे? क्यों ऐसे कैसे निकालेंगे? 1 रुपये हमने जमा किया था, बैंक वालों ने 3 रुपये दे दिया। मतलब अगर मिश्र धन की बात होती तो मिश्र धन हमारा 4 रुपये होता। आई बात क्यों? मतलब इसके लिए बोलता कि 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अब यह होंगे ऐसे कुछ मैंने आगे रखे हैं, आप परेशान न हो। तो बस इसके बाद आप SI बराबर PRT बटे 100 लगा दो, अप्लाई कर लो। वही है, जैसे आपने लगाया तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह आपने रख दिया 3, प्रिंसिपल की जगह 1, रेट हमको पता नहीं, टाइम हमारा 12 बटे का 100, सीधा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और ऐसे क्वेश्चनों को दिमाग से करते रहिए। ठीक है, चलिए दिमाग में आपके सेव हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लैंग्वेज। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 साल में स्वयं की 7/6 गुना, स्वयं की 7/6 गुना। लैंग्वेज समझो। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि 6 रुपए अगर हमने बैंक में डाला तो वो पैसा हो गया 7 रुपए। मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। वो बताना चाह रहा है कि आपको कितना मिलेगा इंटरेस्ट, 1 रुपए। ये इंटरेस्ट है। ये क्वेश्चन में लैंग्वेज में छुपा हुआ है। और कितने साल की बात है? 3 साल की। बस SI बराबर PRT लगा दो भाई। SI 1 है, P कितना है 6, R हमको पता नहीं है, टाइम हमारे पास कितना है 3 बटे का 100। इसको आप यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? D आ रहा है 5 से ही 5/9। लैंग्वेज, भाषा समझो, अपने आप हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 4 साल में स्वयं, एकदम सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, स्वयं का 7/4 गुना। अब आप कहोगे सर उसमें भी वही था साधारण, उसने बोला साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, मतलब जो ब्याज लिया जा रहा है वो साधारण ब्याज। 4 रुपए हमने जमा किया है, 4 का 7/4 7 हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है। मतलब ब्याज कितना मिलेगा? 3 रुपए। और आप अप्लाई कर लें 3, सिंपल इंटरेस्ट है, 4 प्रिंसिपल है, R हमको पता नहीं है, समय हमारा 4 है, और बटे का 16, मतलब बटे का 100, और 4
25 75/4 कितना आ जाएगा? 18 सही 3/4%। सही आंसर। फिर से क्वेश्चन में ट्विस्ट, बहुत अच्छे से समझिएगा। फिर से देखिए, लैंग्वेज चेंज है। किसी निश्चित धनराशि पर 6 से 1/4 साल के अंत में साधारण ब्याज धनराशि का 3/8 है। इससे पहले क्वेश्चन में बोलता है साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाता है। लैंग्वेज समझना, साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 7 इतना गुना हो गया है। इस बार क्या बोला है? साधारण ब्याज को ही बोला गया है कि साधारण ब्याज जो है वो धन राशि का 3/8 है। मतलब अगर 8 रुपए प्रिंसिपल है तो 3 रुपए मिश्र धन ना होके 3 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है। मिश्र धन अगर बनाना होता है, वैसे कोई जरूरत नहीं होती, मैं लिख देता हूं 11, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप सीधा अप्लाई करोगे 3 SI बराबर P, R हमारा कितना हो जाएगा? R हमारा R हो जाएगा। समय हमारा 25/4 हो जाएगा इंटू 100। 25 चौको 100, 4 दूनी 4 चौको 16, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6। सीधा आंसर। क्यों? नोट कर लें, 6% आएगा। बिल्कुल सही कहा। चले बढ़े हम लोग आगे। किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1/4 गुना है। लैंग्वेज, धन का साधारण ब्याज जो है, मतलब साधारण ब्याज धन का 1/4 है, मतलब प्रिंसिपल का 1/4 है। फिर कहता है समय और दर बराबर हैं। ऐसा मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन में कहा है। ना समय पता है ना दर पता है, बस ये पता है कि दोनों। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं आपसे सलाह दूंगा, हम बेसिक से जाओ, बहुत जल्दी होता है और कंफ्यूजन नहीं होता है। SI बराबर PRT/100। अब यहां पे आप सिंपल इंटरेस्ट को लिख सकते हो P/4। P ये देखो पूछा क्या गया है, आपसे दर पूछी गई है, तो रेट को रेट रहने दो और टाइम की जगह भी क्या लिख सकते हो? ये जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है, कुछ नहीं है, SI बराबर PRT/100 है। PP कट गया और 100 इधर आ जाएगा तो ये 25 हो जाएगा, और इधर आपका R² हो जाएगा और R का मान हमारा 5 हो जाएगा, और इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देख लें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए 8 नंबर। तुम्हें लग रहा है सेम क्वेश्चन है। साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 गुना हो जाता है। किसी धन का साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मूलधन का, अरे ये उसका वर्ड किसके लिए आया है? उसी धन का आया है। मैं आपको भाषा पढ़ा रहा हूं। ये उसका किसके लिए आया है? धन का आया है। धन क्या है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का 1/9 गुना हो जाता है। और SI बराबर PRT/100 लगाना है एकदम आराम से। यहां पे आप लिख सकते हैं P/9, ये आपका P हो गया। और हमें फिर से रेट बताना है तो R को R रहने दो, T की जगह R रख दो, बटेगा 100। आंसर खत्म हो गया इसका। R² बराबर 100/9 और R बराबर हो जाएगा 10/3, सही 1/3%। चलिए आगे का देखिए क्वेश्चन। साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। फिर से मैं वही चीज, देखो साधारण ब्याज उस राशि का, राशि P है, उस राशि का 8/25 है। वर्षों की संख्या मतलब जो टाइम है वो रेट की दर से आधी है। मतलब रेट का दर जो है अगर आप उसको जब आधा करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? टाइम के इक्वल हो। अभी तक के 2 क्वेश्चनों में बोलता था टाइम इज इक्वल टू R, बट यहां पे क्या बोल रहा है? रेट का, ठीक है। और बस अप्लाई करो, वही सेम है भाई। SI बराबर PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह हमने लिख दिया 8P/25। ये P और R को R रहने दो और T की जगह लिख सकते हो R/2। नीचे आपका 100, P से P कट गया, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 8 8 64। और R² का जब मान 64 है तो R का मान 8। नोट कर लें, आराम से आप समझे, बहुत ध्यान से। अब इसका आंसर नहीं, थोड़ा चाहिए हल्का सा अलग है। 10 वर्षों में साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5। किसका? किसका है? मिश्र धन का। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अमाउंट का 2/5 है। अब यार SI बराबर PRT/100 होता है, अमाउंट तो आता नहीं है, डायरेक्ट नहीं आता, इनडायरेक्ट। तो एक काम करो, अमाउंट को हम अगर 5 मान लें
देखो समझो, मैं आपको मैथ सिखाना चाह रहा हूं कि अगर हम यहाँ पे 5 मान लें तो फायदा होता, 5 5 को काट देगा। सर 10 मान लें, हाँ ऐसी वैल्यू मानो जो 5 से कट जाए। तो 5 अगर हमने अमाउंट मान लिया तो 5 5 कट गया तो बचा 2 रुपए एज ए इंटरेस्ट आ गया इंटरेस्ट। अब बताइए अगर मिश्र धन 5 रुपए है, 2 रुपए और ये ब्याज है, तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा? 3 रुपए। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? अब डिपेंड करता है किसकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। बहुत लोग ये सब लिखते नहीं, ऐसे ही देखा, अच्छा प्रिंसिपल 3 रुपए है। अब आप कहोगे सर इनको कैसे मैथ्स आती है? अरे भाई उन्होंने काम कर रखा है, वो आपके सामने ऐसी एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो रातें काटी हैं उन्होंने जबरदस्त ढंग से, तो वो ऐसे हो जाता है। ऐसे देखा, अच्छा प्रिंसिपल यहाँ पे 3 हो गए, फटाक से चालू हो गए। अब एसआई और पीआरटी लगा दो, 2 प्रिंसिपल 3 है, आर पता नहीं है, टाइम कितना है 10/100। सॉल्व कर लो, 20/3 सही बटा हो गया। आया कि नहीं आ रहा है आपका नंबर? चलिए थोड़ा यहाँ से सीन अलग हो जाता है, लेकिन ये भी सिंपल कैटेगरी में क्वेश्चन आता है। कर लीजिए एक बार। कौन सी राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 साल में 520 रुपए और 7 साल में इतना हो जाती? हमको लैंग्वेज पढ़ के ये एहसास होता है कि 5 साल मतलब हमने कोई पैसा जमा किया बैंक में, 5 साल के बाद 5 ईयर प्लस के बाद वो पैसा हो रहा है 520, मतलब ये मिश्रधन है। और वही पैसा 7 साल के बाद कितना हो रहा है? 568। आप बताइए मिश्रधन में कौन शामिल होता है? मिश्रधन में प्रिंसिपल शामिल होगा। इस मिश्रधन में कौन शामिल है? प्रिंसिपल शामिल होगा प्लस कितने साल का ब्याज? 5 साल का ब्याज। और क्या 5 साल का ब्याज तो मिलेगा। इसमें बेटा प्रिंसिपल शामिल होगा और कितने साल का ब्याज? 7 साल का ब्याज। अब आप खुद सोचो, जब मैं कहूंगा यार इसमें अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर इसमें अंतर 48 का है। हम कहेंगे ध्यान से देखो 48 क्या होगा, क्योंकि जब अंतर करोगे तो पीपी कट जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट ही तो आ गया। नहीं बात समझ में आ रही? 5 साल और 7 साल, तो ये डिफरेंस कितने साल का है? तो आप यहां पे क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2 साल का आ चुका है। कितना? 48 रुपए। बेटा 2 साल का 48 रुपए है, तो 1 साल का कितना निकल आएगा? 24 रुपए। अब एक काम करो, 5 साल का निकाल लो। 24 पंचे 120 रुपए। अब आप खुलेआम बताओ, इस 5 साल में अगर हमको 120 रुपए एज अ इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिलने के बाद हमारा बैंक में पैसा 520 है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा? इस 520 में हम तो 120 एज अ इंटरेस्ट पाए, तो घटा दो। अब समझ के नोट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा सबसे आखिरी में 120 आया है, नहीं समझ के नोट करोगे तो पहले 120 नजर आ जाएगा। अब वही ये बात है कि कैसे, आप क्वेश्चन खत्म हो चुका है, नोट कर लो आराम से।
हाँ राघव, इधर से कोई बुला रहे थे क्या? आइए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपने रेट ऑफ पहले तो प्रिंसिपल उसी तरीके से निकाला होगा। 3 साल में 2800, 5 साल में 3000, धनराशि और साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। अब थोड़ा दिमाग लगा लो, 3 साल बाद 28 हो गया, अमाउंट है, ये टाइम है। फिर 5 साल में कितना हो रहा है, इस बार लिखने का स्टाइल बदल दिया थोड़ा, तो कहीं ना कहीं अमाउंट कितना बढ़ा, 200। अबे ये 200 जो बढ़ा है वो अमाउंट जरूर बढ़ा है, लेकिन वाकई और कितने साल में बढ़ा, 2 साल में। तो ये 2 साल का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। बस ये चीज जहन में डाल लो, तो तुरंत दिख रहा है कि 1 साल का 2 साल का जब अगर सिंपल इंटरेस्ट 200 है, तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। और जब 1 साल का हो जाएगा तो या तो 3 साल का निकालो या 5 साल का। चलो 3 साल का निकालो, 300। अब आप बताइए, इसमें 300 रुपए एज ए इंटरेस्ट मिला होगा, तो 300 इंटरेस्ट मिला, तो 2800 में से 300 इंटरेस्ट मिला, तो कितना हो गया मूलधन, हाँ 2500। अब आप मुझे इतना बताइए कि ये तो हमारा मूलधन आ गया। अब आप सोचो, हमें अगर हम एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 लगाएं, एसआई इक्वल्स टू पीआरटी बटे 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2500, पी के, अरे यार सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को देखो, अब मेरे पास यहाँ पे 2 हाथ हैं, मतलब 2 ऑप्शन है। या तो मैं सिंपल इंटरेस्ट, अगर मैंने 200 रुपए रखा है तो टाइम क्या रखना पड़ेगा, 2 साल। अगर 300 रखा तो टाइम क्या रखना पड़ेगा। इवन तीसरा ऑप्शन भी है, अगर मैं 100 रखूं तो क्या रखना पड़ेगा। और आप बताइए, आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो ये तो डायरेक्ट दिखेगा, और प्रिंसिपल के लिए फिर आपको रियल टाइम वाला भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप 1 साल का भी निकालोगे। देखा जाए तो ये तीनों चीजें आपको दिखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में मेरा मानना है, आप थोड़ा मेरी बात समझने का प्रयास करो तो सही लगेगा। अगर मैंने यहाँ पे 100 रख लिया तो कंफर्म है, टाइम मैंने 1 रख लिया, रेट हमको पता नहीं है, प्रिंसिपल हमको पता है 2500 और अपॉन का, और बस बहुत है, इतना आप इतना कर लो बहुत है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, कितना आ रहा है 25, 4% आंसर आ जाएगा 25। अच्छा ये ऑप्शन है, कितने लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, दोनों आंसर आ गए थे, मतलब दोनों के दोनों। देखिए सभी का आ गया था बिल्कुल, तो मैं बता किसको रहा था, कोई बात नहीं, बता दी, अच्छी बात है, आ गया था। चले बड़े आगे, तुम्हारे पीछे पूरे हो गए क्वेश्चन, पूरे 35 तक। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, शाबाश। नहीं वाकई में अच्छा बच्चा है, बस बीच बीच में इसको प्यार बहुत हो जाता है, इंसान है तो क्या है ना, और इंसानों से होता है, अच्छी बात है। चलो खैर, 2 साल में इतना, मतलब ये यहाँ मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि फिर से आगे कहानी उसी की बता रहे हैं कि 2 साल में इसको कितना प्यार हुआ। 2 साल में पैसा हो गया 4000, मैं ये कह रहा हूँ 2 साल में पैसा 4000 हो गया, और 4 साल 6 महीने में। अब आप 6 महीना देख रहे हो, बड़ा डिस्टर्ब हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब आप बताइए 2 साल और 4 महीने, 4-6 महीने का डिफरेंस कितना होगा, हाँ 2.5 साल। और 2.5 साल ऐसे सब लोग लिख सकते हो, 2.5 साल में अंतर कितना है, मतलब 2.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1500, तो 2 दूनी 4, 1 5 बटे 2 साल। पांच से काटा 300, 600, 1 साल का कितना आ गया 600। और जब 1 साल का बेटा 600 आ गया, तो आपको पता है कि हमको 1 साल का 600 है, तो बेटर है हम लोग 2 साल का निकाल लें।
तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो पता है कि प्रिंसिपल 2 साल बाद कितना हो जा रहा था? 4000। तो आपको पता है कि 2 साल का इंटरेस्ट कितना आ गया? 1200। तो बताओ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 28। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल तो पहुंचना ही पड़ेगा ना, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट किस पे डिपेंडेंट होता है? कॉस्ट प्राइस पे। डिस्काउंट परसेंट एमआरपी पे। उसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट में किस पे डिपेंडेंट है? प्रिंसिपल पे। ये तीनों बातें एक ही हैं, बस अलग अलग रूप हैं। तीनों के तत्व एक हैं, मतलब है ना, ऐसे नहीं भगवानों में रहते हैं, शिव है, ये राधा है, ये कृष्ण है, अरे सबके तत्व तो यही बन जाते हैं। तो 12 SI बराबर लगा लिया 1200, P 2800, R आपको निकालना है। टाइम आपका कितना दे रखा है? 2 साल बटे 100। कितना आया इसका आंसर? पहला, चलो नोट कर लो, पहला आएगा, सही है। अच्छा, और कितने लोगों ने पूरे 35 तक अटेम्प्ट कर लिए? पूरे लड़कों में कौन कौन है? 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग मतलब कर नहीं पा रहे हो? प्रशांत, कौन सा ही? अच्छा अच्छा, चलो। लड़कियों में किसी ने किया पूरे लास्ट तक? ये दोनों चिन्नी मिन्नी मतलब हो रहे हैं। आप कितने कितने रहे? मतलब सिंपल इंटरेस्ट नहीं आता है? वो नहीं आ रहा। आज तुम्हारी चाची नहीं है, मतलब वो दोस्त तुम्हारी हिमाचल? कपिल, एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए 500 रुपए, 3 साल के लिए इतना, दोनों पर कुल ब्याज इतना है। ब्याज की वार्षिक दर, माना ब्याज की वार्षिक दर 8% है। तो आप बताइए, 8% है तो पहला है 500 रुपए, आर समय है 3 बटे का 100। दूसरा है 600 इंटू आर समय है, मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 4 था ना समय, यहाँ पे समय कितना है? 3 बटे का 100। इंटरेस्ट 4 साल में, इंटरेस्ट 3 साल में, और दोनों का टोटल इंटरेस्ट कितना है? एक छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन है, हमको सॉल्व कर लेना, खत्म बात नहीं। और आप देखो इसका आंसर किसी ने निकालो, मुझे बता दो कितना आया? 5%। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। हो गया, इसे नोट कर सकते हो, आगे बढ़ जाते। मतलब ये क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ते हैं शिव। हमने ये कहा, तुमने तुरंत घड़ी देख लिया कि अरे कैसे होगा। सभी का पेपर है ना यूपी पुलिस का? जितने लोग बैठे हो यहाँ पे, कोई ऐसा है जिसका पेपर नहीं है? सभी का है ना? भैया लगा दो दिन रात, मतलब बहुत अच्छे से, थोड़ा मतलब उत्साहित ढंग से पढ़िए, इफिशिएंसी बढ़ाइए, कम खाइए, आपकी क्षमता बढ़ेगी। मतलब आपको उल्टा लगेगा कि अरे यार कम खाने से तो कहीं और कमजोर ना हो जाए, नहीं, आपकी कमजोर हो सकता है आपका, मतलब थोड़ा पेट अंदर हो जाए, मतलब आपको लोग देख के कहें अबे क्या हो गए, सूख गए, लेकिन अंदर से पावर बहुत बढ़ती है। बाहर दिखावटी वाली आपका शरीर आपका डाउन हो सकता है, लेकिन इंटरनल एनर्जी है ना, कम से कम नहीं कुछ तो पेपर के दौरान तो हम लोग ये कर ही सकते हैं। पेपर के दौरान तो अगर हमारी 4 रोटी कैपेसिटी है तो 2 में, 2.5 में, 3 में, चलो 2 नहीं तो 3 में तो काम चला ही लो, रोक दो। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत भूख दबा खा लोगे भाई, नहीं पढ़ पाओगे। बोले सर इतनी अच्छी सब्जी मिली थी मेस में, अब रहा नहीं गया। अरे वो जीवन भर, उसके बाद जीवन भर अच्छा मिलेगा भाई, थोड़ा रोको स्वाद को।
हिसाब है बनिया बुद्धि वाला, ये पूरा पूरा हिसाब है। ऐसे क्वेश्चन भी दिख जाते हैं। 10,000 रुपए में से 4,000 रुपए 5% की दर से, 3,500 रुपए 4% की दर से, और शेष राशि कितनी बच गई? 7,500, 2,500, और 2,500 पे मान लिया R%। अब देखो, जब कभी भी पूरा टाइम की विशेष बात ना मानी जाए तो हम मान लेंगे 1 साल 1 साल 1 साल। समझ में आ रहा है? 1 साल 1 साल 1 साल। अब आपको पता है इस पर आपको कितना मिलेगा? मतलब मैं ओरल निकाल रहा हूं, आप जैसे लिख चलो ओरल क्या है, एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, और फिर बाकी थोड़ा आप अटेम्प्ट कर लेना, कल इसको खत्म कर देंगे। प्लस ये भी कितना होगा? 3,500 इंटू 4 इंटू 1,100 प्लस 2,500 इंटू, और टोटल इनकम कितनी है? 500। हमारा ये टोटल इंटरेस्ट ही तो है, इसको सॉल्व कर लो, आर की वैल्यू निकल आई। यस है नो? अब यही काम अगर आपकी थोड़ी मैथ्स उस लेवल की कि आप बहुत सारा काम मौखिक कर सकते हो, तो 200 रुपए यहां से इंटरेस्ट हो गया, ये कितना हो जाएगा? 140 होगा ना? हाँ, तो 340 रुपए हो गया। अब आपको पता है कि 340 हमको चाहिए 500, तो बचा कितना? 100। तो 160 इस 2,500 का कितना परसेंट है? आंसर आ गया। और आप देखोगे यही चीज लिखी मैंने कुछ अलग नहीं बताया है। 160 2,500 का कितना परसेंट है? आंसर है, दैट्स इट। आपको ये लग रहा है सुपर शॉर्टकट, लेकिन ये यही है, और बेसिक अच्छे हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने इसलिए बता दिया कि आप ये तरीके से भी आप आराम से, आपके यहाँ इतना समय रहेगा, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं, और दिमाग में रह सकता है। लास्ट मोमेंट पे भी ऐसे मेथड हम सीख सकते हैं, इसको आपको समझना है। पूरी सीट एक बार अटेम्प्ट करिएगा, जो आपके डाउट होंगे कल फटाफट पूछ लीजिएगा, फिर काम खत्म कर देंगे। चलिए ठीक है, आज जाइए आप। कल आप लोगों ने टेस्ट दिया था वो वाला? पूरे हो गए थे? हाँ,